2005-4 से यहाँ पर घर बन रहा है, तो क्या बीएमसी वाले मर गए थे? उनको नहीं दिखा था? उनकी दोनों आंखें फूट गई थी क्या? उनके आंखों में बिल्डरों ने तेजाब डाल दिया था जो उनको नहीं समझ में आया। अभी क्यों समझ में किया? ताकि हमारे साथ हाथ मिला के हमें शांत करके बिल्डिंग तोड़वाया गया कि शांत हो जाए, पब्लिक बाहर मत निकलिए। और नहीं, एक कैलाश पाटिल, राजन नाइक बोला वोट के पहले मैं घर के बदले चाबी दूंगा तो आपको घर मिलेगा, तब तो नहीं दूंगा। अब उसको घर पदवी तो मिल गई पर हमारा घर चला गया। अरे हमारे वोट से आपको पदवी मिली ना, तो जब हमारा घर अनलीगल है तो हमारा वोट कैसा लीगल हुआ उसका मुझे जवाब दीजिए। सरकार कैसी लीगल हुई है उसका जवाब दीजिए मुझे। और जब तक जवाब नहीं मिलेगा हमारी पब्लिक यहाँ से। आज की डेट में मोदी जी बोलते हैं कि हमारा जो है प्रधानमंत्री योजना से हम किसी को बेघर नहीं करते। आज केंद्र से लेके स्टेट से लेके सब जगह बीजेपी की सरकार है। मैं तो बोलता हूँ बीजेपी से घटिया कोई सरकार ही नहीं है। बीजेपी की सरकार में आज गरीब लोग बेघर हो रहे हैं। वोट लेने को हमारे पास आते हैं। टूट गया आपका? हाँ टूट गया क्या? आप कहाँ रहते हैं? रोड में रहते, जाके देखो सामान पड़ा है हमारा। कोई पूछने वाला नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ न्यूज वालों को खरीद लेते और वकील को खरीद ले रहे। भाई उनका केस मत लड़ना, ये लीगल काम हो रहा है। कौन सा लीगल काम हो रहा है हमें बताइए? बेघर करके लीगल काम हो रहा है? हाँ हमें घर से निकाल के लीगल काम, पुलिस वाले हाथ खींच के निकाल रहे, उनके घर के साथ सामान तोड़ रहे। ये कहाँ का लीगल काम है? जैसे अभी राजन नाइक का नाम आया और एक तो लगा कैलाश पाटिल का एक काका करके थे। इसको हम कुछ नहीं होने देंगे, हम आपके साथ हैं, हम रोड पे सो जाएंगे, आपके लिए जान दे देंगे। एक बैग हाथ उठा दी। सारी जनता इतनी डरी हुई है कि किसने डर बिठाया उनके दिल में मैं नहीं जानता हूँ। उन्होंने बोला, उन्होंने डर बिठाया होगा ना। उनकी गंदी राजनीति जो चल रही है, गंदी राजनीति की बोला जाएगा। हाँ। क्योंकि इतना डर बिठाया गया कि मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि ये मुर्दों की बस्ती है, ये जिंदों की बस्ती नहीं है। हमारा छत छीना जा रहा है और हम खामोशी से अपनी बर्बादी का तमाशा। बात आपने सही कहा कि ये अगर जो हम किसी पॉलिटिशियन के पास ना जाके या किसी पे भरोसा ना करके अगर जो हम ये जो आंदोलन आज कर रहे हैं ये हम पहले करते तो शायद हम सक्सेस भी होते थे उसके अंदर। मगर कहीं ना कहीं हमको ये भरोसा दिलाया गया कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। मगर इस भरोसे पर हम थे। उन्होंने कहा ये पेपर दो, वो पेपर दो, आधे घंटे में देना, 1 घंटे में देना है, आज इधर जाना। भारतीय जनता पार्टी के लोग काका थे। फिर जो यहाँ के देखने वाले लोग हैं फ़हीम और अब वो लोग की भी इसके अंदर कोई गलती नहीं, उनको भी एक मोहरा बना के यूज़ किया गया। काका अभी भी बोल रहे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, मगर अब पब्लिक आधे से ज़्यादा तो पब्लिक यहाँ से जा चुकी है। मगर अभी कहीं ना कहीं यहाँ की पब्लिक पे को काका के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं रहा, क्योंकि अभी नेता यहाँ पे खड़े हैं साथ में कोई भी नहीं खड़ा है। अभी तो हम फिलहाल इधर पे कोई भी मतलब बोलते ना, हमको किसी का कोई सहारा नहीं, ना हमारे साथ कोई खड़ा है। आज का जो ये आंदोलन है ये आम जनता का आंदोलन है। नमस्कार, इस वक्त मैं खड़ा हूँ विजय लक्ष्मी नगर में। यहाँ पे 41 बिल्डिंग का जो मुद्दा है गरमाया हुआ है, लगातार कार्रवाई हो रही है। तमाम नेता मंडली भी आए, बचाने की कोशिश किया गया, तमाम मोर्चे हुए, लेकिन आखिर में कुछ हुआ नहीं और लगातार बिल्डिंग टूटते गया। चुनाव के पहले बिल्डिंग टूटा नहीं था, चुनाव खत्म होने के बाद एक बिल्डिंग करके बिल्डिंग गिराना शुरू कर दिया गया। आधा टूटा है, आधा बाकी है। आज यहाँ पे तमाम लोग खड़े हैं जिनको उम्मीद थी कि शायद हमारा घर बचेगा, हमारा आशियाना बचेगा, कोई तो बचा लेगा, लेकिन जितने लोग भी आए खाली वादे किए और चले गए। आज ये यहाँ पे अकेले खड़े हैं। आपका नाम बताइए? नूरजा शेख, नूरजा खान है। बिल्डिंग टूटी है आपकी? नहीं टूटी है, लेकिन ऑर्डर आएगा बोलते हैं। लेकिन हम प्रशासन से यही बोलते हैं कि 10 एकड़ का जब ऑर्डर आया वो तोड़े हैं, तो अभी बाकी का आ रहा है तो हमको पहले पेपर दिखाओ। क्योंकि देखो ये पॉलिटिक्स अलग रखो, क्योंकि मैं महाराष्ट्र की है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ इतनी, लेकिन सब सरकार से निवेदन करती हूँ, सब इंडिया की जितने भी है जो अपने नेता है, मैं इतना जानती हूँ, शिवसेना हो भाजपा हो, हम किसको गलत नहीं समझाते, लेकिन हम लोगों की हेल्प करने सब एक साथ उतरो। और इमरजेंसी हम लोगों को कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ ना भाड़ा भरने की भी औकात नहीं है, सब अपना गहने रख रहे, कौन डिपॉजिट नहीं है, कौन वहाँ पड़े है, किसकी टांग टूटी ले, कौन फिट पेशेंट है, कौन ये है, सब गरीब जनता है। और हम लोग ना 8 महीने से हम लोग इधर उधर बहुत घूम रहे ले सर। अगर तुम ये यूट्यूब देख रहे हो तो तुम मजाक न समझो, और पूरे इंडिया की पब्लिक देख रही है, पूरे इंडिया के जितने भी महाराष्ट्र के नेता है वो सब देख रहे हैं। मैं भी अहमदनगर की हूँ, जितने भी देख रहे हो एक्शन उठाओ और 2 दिन में इधर हमको घर के बदले घर दिलाओ। पॉलिटिक्स मत करो, बस हम माँ बहन ये सब तुम्हारे भाई ये समझो। अपनी इंडिया लोग इतने लोगों को पब्लिक को घर नहीं दे सकती,
तो अपन महाराष्ट्र के है ना, सब फिर थू हो जाएंगे अपने बाहर गांव में। ऐसा मत करो ना, हम भी भर के बदले भर पैसा दे के भरेले, छोटे झोपड़े वाले को दे रहे हैं। देखो हम लोगों को बहुत बोलने मत लगा, हमको भी फिट पेशेंट है, हम लोग भी अभी हार्ट आके 2 दिन पहले मरी है एक औरत, 2 एम्बुलेंस में चले गए। कब तक इंसान गरीब लोग ही बलि देंगे? क्यों बलि देंगे भाई? हमारा अधिकार नहीं है? महाराष्ट्र में पैदा हुए ले मारती है हम लोग, इसके लिए हम लोग बोले हाथ जोड़ के, क्या बाबा हमको घर के बदले घर और 2 दिन में एक्शन लो और हमको खुशखबरी, हम तो तुम्हारे गले में हाथ डालेंगे ना, हम तो करोड़ों का झोपड़ा महल थोड़ी बांध रहे मांग रहे ले, झोपड़ा बांध के दो, चौल में दो, पन दो। तो इतनी सरकार हम लोगों के इतना हम लोग बीमार पड़ रहे ले। अभी 10,000 रुपये खर्चा करके BMC में हम लोग आए, टेंशन पड़ेला है, पैसा नहीं है हमारे पास, भाड़ा भरने की ताकत नहीं है, तो घर कहाँ से लेंगे भाई? 15 साल पहले 10 लाख रुपए डाले ले। मेहरबानी करो 2 दिन में एक्शन लो साहब, सब नेता मिलके एक्शन लो, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई गेम नहीं, कुछ नहीं करो, 2 दिन में यहाँ का एक्शन लो। तुम्हारा भी कुछ नहीं जाएगा, सरकार का पैसा जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। देखिए मेरा बोलना यही है कि बोलते गरीबों को हम घर दे रहे हैं, कौन देखने गया था गरीबों को घर देने? हमारे ऊपर तो बीत रही है, हमें बेघर किया जा रहा है, हमारा बना बनाया घर तोड़ा जा रहा है। बोल रहे घर जाओ, किसके घर जाना है? लिख के दीजिए उसके घर जाना, हम उसके घर जाएंगे, पर लिख के दीजिए। जब हमारा घर ही नहीं रहेगा तो किसके घर जाइए? अभी ताकत नहीं घर लेने की, और हम लोग सब गरीब लोग हैं, ये गरीब लोग की हक की लड़ाई है। 11वीं 12वीं के पेपर चालू और हमें हमारे हक की लड़ाई लड़ने को कोई भी हमें मना नहीं कर सकता है। सरकार बनाने की ताकत रखते हैं तो जनता जब अपने में आती है तो अच्छों की हिला देती है, और आज हम अपने में आ चुके और हमें रोकने की कोशिश मत कीजिए। अगर हमारे हक में बोल नहीं सकते तो हमें बेघर मत कीजिए, नहीं तो सच में आज बहुत बेकार हो जाएगा और बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोग को। पब्लिक आमदार भी आए थे, खासदार भी आए थे, तमाम नेता भी आए थे, सबने हमको गुमराह किया ताकि हमारे साथ हाथ मिला के हमें शांत करके बिल्डिंग तोड़वाया गया कि शांत हो जाए, पब्लिक बाहर मत निकलिए। और नहीं, एक कैलाश पाटिल राजन नाइक बोला वोट के पहले मैं घर के बदले चाबी दूंगा तो आपको घर मिलेगा, तब तो नहीं दूंगा। अब उसको पदवी तो मिल गई पर हमारा घर चला गया। अरे हमारे वोट से आपको पदवी मिली ना, तो जब हमारा घर अनलीगल है तो हमारा वोट कैसा लीगल हुआ उसका मुझे जवाब दीजिए। सरकार कैसी लीगल हुई है उसका जवाब दीजिए मुझे, और जब तक जवाब नहीं मिलेगा हमारी पब्लिक यहाँ से हिलेगी नहीं। आज सरकार, आज जनता अपने में आ चुकी है, अगर तुम्हारे में दम है तो सबको बम मार डाल के उड़ा दीजिए। आप लोग का तो काम ही उड़ाने का है ना, घर उड़ा रहे, गरीबों को भी उड़ा दीजिए। किसके पास जाइए, कौन से नेता के पास जाइए, बोलिए हम उनके पास जाते, कोई हमारा सुना नहीं रहा है। लास्ट में हमें उतरना पड़ा, बोल रहे इनके पास जाइए। क्यों जाइए? वोट लेने को हमारे पास आते हैं। टूट गया आपका? हाँ टूट गया क्या? आप कहाँ रहते हैं? रोड में रहते, जाके देखो सामान पड़ा है हमारा, कोई पूछने वाला नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ न्यूज वालों को खरीद लेते और वकील को खरीद ले रहे, भाई उनका केस मत लड़ना, ये लीगल काम हो रहा है। कौन सा लीगल काम हो रहा है हमें बताइए? बेघर करके लीगल काम हो रहा है? हाँ हमें घर से निकाल के लीगल काम, पुलिस वाले हाथ खींच के निकाल रहे, उनके घर के साथ सामान तोड़ रहे, ये कहाँ का लीगल काम है? ऐसे ही काम होता है लीगल? हाँ अरे गरीब लोग वोट दे के ही सरकार लाती है, सरकार अपने जेब से वोट दे के नहीं लाते आते। हाँ अगर ऐसा होता तो सरकार खुद बनती। पानी पीजिए। बस एक ही बात है यहाँ पे सबको है सर कि सब लोग बोल रहे हैं वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, कम से कम 3 महीने से दौड़म भाग कर रहे हैं, कभी राजन नायक के साथ, कभी ये काका के साथ, कभी किसी के साथ, लेकिन कोई सुनवाई हुआ नहीं। सब लोग ने बोला था घर खाली होगा, चाबी मिलके ही घर खाली होगा, वो भी नहीं हुआ। पूरा उधर तक ले तोड़ के बस यही बिल्डिंग बची है, इस पे तक आ गए। मैं ये बोल रही हूँ ये अनलीगल, बस सरकार से मेरा एक ही बात है, अनलीगल था तो बनने क्यों दिया? अनलीगल एक ठेला नहीं लगता है, एक ठेला भाजी का लगाए तो तोड़ के म्यूनसिपालिटी वाले चले जाते हैं। हाँ ये अनलीगल इतनी बड़ी इमारत खड़ी हो गई, बनने क्यों दिया? बना घर पट्टी क्यों दिया? लाइट बिल क्यों दिया? टैक्स क्यों लिया? 12 साल से टैक्स ले रहे हो, क्यों लिया? अनलीगल था ना। भाई रुको, आता हूँ।
बताइए क्या नाम है आपका? हमारा मैं गुजराती हूँ। अच्छा 16 साल पूरा होकर 17 साल हमारा लगा है इधर। हम लोग तभी से इधर रह रहे, हम लोग घर पट्टी भर रहे, लाइट बिल भर रहे। अभी इतना साल में अभी अचानक से वो लोग कैसे जागे कि अभी हमारा घर तोड़ने के तैयार हो गए। हम लोग को इतना तकलीफ पड़ी है, एक घर में हमारा पूरा जिंदगी गया है। एक एक रुपया जोड़ जोड़ के दागिने बेगने बेच के हम लोग ने ये रूम लिया है, और अभी हमारा तो भाड़ा भरने की ताकत नहीं है, सिर पे आदमी नहीं है। कौन कमाने को जाएगा? हमारी तो उम्र भी हो गई, कौन कमाने को जाएगा? कौन हमारा भाड़ा भरेगा? कौन हमको देखेगा? हमारा तो कोई नहीं है हमारे पीछे। बोलो, में तो दे दे। पिछले कई सालों से आप लोग कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे कार्रवाई ना हो। कार्रवाई ना हो, हम लोग सब लोग बोल रहे थे, लेकिन सब कार्रवाई होते 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 हम लोग को गुमराह बना दिया है, और हमारा कोई सलाह नहीं दिया है। उसको बोला हमें घर देने को। हमको घर के बदले में घर थे और दूसरा कुछ। भरोसे तो जैसे अभी राजू नाईक का नाम आया और एक तो कैलाश पटेल का एक काका काका करके थे, इसको हम कुछ नहीं होने देंगे, हम आपके साथ हैं, हम रोड पे सो जाएंगे, आपके लिए जान दे देंगे। एक बैग हाथ उठा दिए। सारी जनता इतनी डरी हुई है कि किसने डर बिठाया उनके दिल में मैं नहीं जानता हूँ। उन्होंने बोला, उन्होंने ही डर बिठाया होगा ना, उनकी गंदी राजनीति जो चल रही है। गंदी राजनीति की बोला जाएगा। हाँ। क्योंकि इतना डर बिठाया गया कि मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि ये मुर्दों की बस्ती है, ये जिंदों की बस्ती नहीं है। हमारा छत छीना जा रहा है और हम खामोशी से अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं। बट अभी आप बताइए, लोगों को रोड पे घर देंगे। धारावी में हमारे सीएम साहब ने खुद ने बोला कि जो अपात्र है उनको भी हम घर देंगे, लेकिन यहाँ पर तो सब गरीब जनता ने पैसा दे के लिया है। यहाँ तो किसी ने फ्री में तो नहीं लिया ना, किसी ने फ्री में तो झोपड़ा नहीं आके बांध लिया ना। हाँ, रातों रात हमने बांध लिया। 2005-4 से यहाँ पर घर बन रहा है, तो क्या बीएमसी वाले मर गए थे? उनको नहीं दिखा था? उनकी दोनों आंखें फूट गई थी क्या? उनके आंखों में बिल्डरों ने तेजाब डाल दिया था, जो उनको नहीं समझ में आया। अभी क्यों समझ में आ रहा है? बिल्डरों ने तो नेताओं के आंखों में तेजाब डाल के। तो वही बोल रहा हूँ ना। तो आज की डेट में मोदी जी बोलते कि हमारा जो है प्रधानमंत्री योजना से हम किसी को बेघर नहीं करते। आज केंद्र से लेके स्टेट से लेके सब जगह बीजेपी की सरकार है। मैं तो बोलता हूँ बीजेपी से घटिया कोई सरकार ही नहीं है। बीजेपी की सरकार में आज गरीब लोग बेघर हो रहे हैं। किसी जब वोट मांगने का तो तब बोलते कि हम जो है पहले आपको चाबी देंगे, फिर हम आपका घर तोड़ेंगे। आज वोट लेके सब गायब हो गए। सब अभी क्या बोल रहे? कोर्ट जाने, कोर्ट का मैटर है। अरे तो भाई पहले तुमको नहीं पता था कोर्ट में मैटर चल रहा है? बिल्कुल, आज आपको पता चला कोर्ट में चल रहा है। ये कौन सी बात आती है? यहाँ की देखो जनता कैसी है, भोली जनता है, गरीब जनता है, अनपढ़ गंवार जनता है। इसके लिए जिसको जैसा रोटी सेकना लोग सेक रहे हैं। बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जो दूसरे भी नेता आए थे भाजपा में, तभी वो नहीं थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैडम क्या बोले, सब अभी राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। सब नेता नेता होते हैं और सब नेता एक होते हैं कि ये मत बोलो को बीजेपी के नहीं, कांग्रेस के हैं, वो सपा के हैं, वो बसपा के, सब एक हैं। ऊपर लेवल पे खाली पब्लिक को भड़काने के लिए हम बीजेपी वाले हैं, हम कांग्रेस वाले हैं, हम सपा वाले हैं। ये खाली पब्लिक को चूतिया बनाया जाता है, बाकी सब ऊपर एक हैं। अभी आप नौकरी पे जा रहे हैं मतलब? नहीं, मैं तो अभी नौकरी से आ रहा हूँ मैम। बिल्कुल। घर छोड़ के जाना किधर, जाने को भी नहीं दिल कर रहा है। किधर हम जाएं, नौकरी पे जाएं, बच्चे को छोड़ के जाएं। अभी बुलडोजर चलने लगेगा, वाइफ है, बच्चे कहाँ जाएंगे वो लोग? सबका हार्ट अटैक आने की नौबत आ गई इस टाइम पे। कुछ नहीं चाहिए भाई, बस। देखिए जो क्या कहेंगे आप? ये हमारा, हम क्या कह सकते हैं? हमारे पास तो काली बोल ही सकते, बाकी हमारा सुनता कौन है? कोई भी नई पार्टी सुन रही है अभी जो। आपको ऐसा नहीं लगता है गुमराह करने से अच्छा, अगर आप लोग पहले से सही तरीके से काम करते तो शायद आज बचने की उम्मीद थी? हाँ, ये बात आपने सही कहा कि ये अगर जो हम किसी पॉलिटिशियन के पास ना जाके या किसी पे भरोसा ना करके अगर जो हम ये जो आंदोलन आज कर रहे हैं ये हम पहले करते तो शायद हम सक्सेस भी होते थे उसके अंदर। मगर कहीं ना कहीं हमको ये भरोसा दिलाया गया कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, मगर इस भरोसे पर हम थे। उन्होंने कहा ये पेपर दो, वो पेपर दो, आधे घंटे में देना, 1 घंटे में देना है, आज इधर जाना। भारतीय जनता पार्टी के लोग काका थे। फिर जो यहाँ के देखने वाले लोग हैं फ़हीम और ये, अब वो लोग की भी इसके अंदर कोई गलती नहीं, उनको भी एक मोहरा बना के यूज़ किया गया। काका अभी भी बोल रहे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, मगर अब पब्लिक आधे से ज़्यादा तो पब्लिक यहाँ से जा चुकी है। मगर अभी कहीं ना कहीं यहाँ की पब्लिक पे को काका के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं रहा, क्योंकि अभी नेता यहाँ पे खड़े हैं साथ में कोई भी नहीं खड़ा है। अभी तो हम फिलहाल इधर पे कोई भी मतलब बोलते ना, हमको किसी का कोई सहारा नहीं, ना हमारे साथ कोई खड़ा है। आज का जो ये आंदोलन है ये आम जनता का आंदोलन है। बाकी हमारे ऊपर ना हमको किसी ने बोला कि आप करो ना, हम यहाँ किसी के कहने पे आए हैं। आज हम अपनी मर्जी से यहाँ सब इकट्ठा होके आए।
हमारा अगर आप लोग यही साथ पहले दिखा दिए होते हाँ तो आज यहाँ का नज़ारा कुछ और होता। हाँ। गलती हुई है आप लोगों से? हाँ हुई है गलती, हमसे गलती ये हुई कि यहाँ की पब्लिक भोली भाली पढ़ी लिखी नहीं है करके ये यहाँ की जनता ने उनके ऊपर भरोसा किया, क्योंकि हमको आश्वासन ही ऐसा दिया गया कि पहले बुलडोजर बिल्डिंग पे नहीं, अगर जो बुलडोजर तोड़ने आता है तो पहले हमारे ऊपर चलेगा, उसके बाद में आपकी ऐसा हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब होगा क्या होगा? बुलडोजर चलेगा, पहले हम पर चढ़ाइए, बाद में हमारी बिल्डिंग घर चढ़ा दिए। अब होगा, बोला ना, अब होगा जो होगा। अच्छा। अब जनता भड़क गई है, बुलडोजर चलने तो देंगे नहीं हम। आज तक तो खाली बोल रहे थे नेता, जनता ऐसा करेगी, आज जनता करेगी। बुलडोजर चलाओ, अगर जनता नहीं सो जाएगी तो आप भी देख लेना। आ जाओ इधर पे, आओ। अरे आओ, अरे यही तो बात है। बोले क्या बोले थे आगे? ये कितनी कार्रवाई के लिए ऑर्डर हुआ है? ये एक्चुअली इनका कहने का नहीं, इनका ऐसा है कि 41 बिल्डिंग का ये बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, मगर 41 बिल्डिंग 10 एकड़ में नहीं है, ये टोटल जगह है ना 35 एकड़ है, जिसके अंदर से है ना 32 एकड़ टोटल जगह है। 10 एकड़ का कोर्ट के पास ऑर्डर है तोड़ के देने का, बाकी का 22 एकड़ ये नगर पालिका अपने मर्जी से तोड़ रही है, क्योंकि अभी यहाँ पे जोन पलटी होने वाला है 2025 का। हाँ। तो अभी ये लोग मतलब पब्लिक को तो कैसा है, ये लोग एक एक करके एक एक बिल्डिंग तोड़ के हमको ये लोग ने कमज़ोर कर दी, आधे से ज़्यादा पब्लिक बेचारी बेघर हो गई। अभी यहाँ 41 बिल्डिंग टूट रही है तो पब्लिक कहीं पर जा रही है, पैसा देने पे भी उनको कोई भाड़े पे रूम नहीं दे रहा है। तो इसके वजह से ना पब्लिक भी परेशान है, और अगर जो नगर पालिका को तोड़ने का है तो 22 एकड़ का ऑर्डर हमको हाई कोर्ट का दिखाए कि बाबा कोर्ट ने हमको ऑर्डर दिया है पूरी जगह खाली करके देने के लिए, तो हम यहाँ से खाली करके जाने के लिए तैयार है। जी अच्छा, क्या कहेंगे आप? क्या कहें, अभी हमारे पर जो इतना प्रेशर डाला गया है कि आज कम से कम 15-20 दिन से इतनी पुलिस लाके रख दी है कि आज कितने तो बीमार पड़ गए। हमारे पड़ोस के अंदर 2 बुढ़ा बुढ़ी है, उनका लड़के का अभी थोड़े दिनों जो इंतकाल हुआ, डेड हो गई, निर्धन हो गया वो बच्चे का। अब वो जो बुढ़ा बुढ़ी है उन लोग रोज़ाना उनको चक्कर आके गिर रहे, क्या करें। अब हमारे जो आगे वाले थे उन लोगों ने कुछ किया नहीं। आज हम लोग जो पुलिस को आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब हमारे को कम से कम इतना मौका दिया जाए कि कम से कम बच्चे लोग के स्कूल अभी सर पे, अभी एग्जाम में कहाँ जाएंगे ये लोग? जवान बच्ची है, जवान औरतें, बूढ़े बीमार लोग हैं, हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे बताओ? बड़े नेता और शक्तिशाली सत्ताधारी सामने आप लोग काफी कमजोर महसूस कर रहे हैं। लोग कमजोर महसूस, बात तो उन लोगों ने पहले वही रखे थे। आप लोग को मोदी जी ने फिराया गया। मोदी जी ने तो हमको ये कहा था कि अब हम सबको सारे पूरे भारतीयों को जो हम घर देंगे, लेकिन आज भारतीयों को घर तो देना तो छोड़ो, बल्कि आज उनका घर है वो भी तोड़ने की कोशिश कर। जो बड़े बड़े बिल्डरों को दिया जा रहा है, बड़े बड़े जो है नेताओं को दिया जा रहा है, बड़े बड़े जो अंबानी इनके बिल्डर आ चुके हैं, अब वो उनके बोलने के ऊपर वो सब काम कर रहे हैं। जो आज हम लोग जो रास्ते पे आ गए, हमारी जवान बच्चियां जो है रास्ते पे पड़ी हुई है, सब बुढ़े लोग घर पर आ जाओ, देखो पहले देखो जो तोड़े जाके बिल्डिंग जाके देखो क्या उनको लोग निकल रहे, नहीं तो उनको जबरदस्ती खींच के निकाला गया। क्या बोल रहे हो? भारतीय जनता पार्टी ऐसा बोलती है कि सबका साथ सबका विकास है, हम हिंदुस्तान से गरीबी हटाएंगे, तो ये बात तो हकीकत है वो कि वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि गरीबी हटाएंगे, मगर इनका जो थिंकिंग है और इनकी सोच है ना, ये गरीबी नहीं हटाएंगे, ये हिंदुस्तान से गरीबों को हटा रहे हैं। आज के डेट में देखा जाएगा तो बहुत कुछ अनलीगल है यहाँ पर, बहुत कुछ अनलीगल है, मगर क्या है मालूम है क्या, ये लोग हर जगह पे गरीबों को ही हटा रहे, घर से बेघर कर। अबे जंगल राज हो चुका है और अंधा कानून है। पुलिस फोर्स लाके तुम इधर पे 2000-4000 पुलिस फोर्स उठा के पब्लिक की आवाज़ को दबा के उनको घर में बंद कर रहे। अबे कोई कहाँ का कानून है ये? 41 बिल्डिंग मुद्दे में पहले तो सभी नेता साथ में थे, बड़े बड़े लोग आए थे, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जैसे जैसे चुनाव खत्म हुआ यहाँ पे कार्रवाई शुरू हो गई, और कार्रवाई शुरू होने बाद कार्रवाई रुकी नहीं, कार्रवाई होती गई। अंत में सभी ने साथ छोड़ दिया और आज विजय लक्ष्मी नगर में लोग अकेले खड़े हैं, अकेले अपना मोर्चा कर रहे हैं और अकेले अपनी मुहिम को संभाल रहे हैं। इन्होंने अगर शायद ये चीज़ पहले किया होता तो आज यहाँ पे नज़ारा कुछ और होता और इनका घर नहीं टूटता। अब देखना ये होगा कि इनके इस मोर्चे से क्या कुछ फर्क पड़ता है या कार्रवाई यूं ही चलते रहता है।